हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वैकेंसीज़ के बारे में इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो काफ़ी टाइम से आप कमेंट कर रहे हो कि हमें बताओ कि कितनी वैकेंसीज़ हैं या नहीं। वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिक आप बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये बात इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि जो जेई सिविल पोस्ट कोड 695 था उसको क्लियरेंस मिल चुकी है और मेरिट बेसिस पे उसका रिवाइज रिज़ल्ट आ चुका है। बाकी जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो 2018 के बाद 2021 तक मतलब लगभग 3 साल हो गए। इस दौरान जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी नहीं आई जूनियर इंजीनियर की। और इसका रीज़न यही था कि ये जो 123 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था इसका कोर्ट केस चला हुआ था। तो कोई भी जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक वैकेंसीज आएंगी। लेकिन जब ये केस सॉल्व हो चुका है तो उसके बाद अब सबको वेट है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कब वैकेंसीज आएंगी और कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लगभग 80 के आसपास जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज चल रही हैं। ठीक है, मैंने आपको अगस्त में बताया था, तब 56 वैकेंसीज थी जूनियर इंजीनियर सिविल की। वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और उसके बाद लगभग 16 जो जेई हैं वो प्रमोट होके असिस्टेंट इंजीनियर बने। और अभी तक जो है इस ईयर में जब वो स्टैटिक्स आए थे उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो कोई भी जो जूनियर टेक्नीशियन होते हैं जैसे सर्वेयर कोई भी प्रमोट हो गए फ़िलहाल के लिए उस डिटेल के बाद से अभी वीडियो तक के मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई भी प्रमोट होके जूनियर इंजीनियर नहीं बने। और इस दौरान सिर्फ 2 लोग जो हैं वो जूनियर टेक्नीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर जो थे वो जेई बन गए हैं प्रमोट होके। तो अगर हम टोटल वैकेंसीज़ को काउंट करें तो लगभग 80 के आसपास वैकेंसीज़ बन जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी के आरएनपी रूल्स में मेंशन है कि 45% हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाते हैं और 30% हमारी बैच वाइज रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो आईपीएस डिपार्टमेंट है उसका भी सेम आरएनपी रूल्स है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं करा हुआ है कि हम 30% जो है वो बैच वाइज रिक्रूट करवाते हैं। उन्होंने वहाँ पे 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपने आरएनपी रूल्स में डाल दिया हुआ है। तो अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे भी लगभग 75% जो वैकेंसीज़ होती हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के पास मतलब उनके अंडर होता है कि वो बैच वाइज करवाना चाहते हैं डायरेक्ट। इसलिए अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत हो तो वो जल्दी से मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा देते हैं। लेकिन अब आपको पता है आजकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इतनी मतलब कोर्ट केसेस चले होते हैं, लेकिन बैच वाइज पे भी कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। तो ईजी मतलब फ़ास्ट कोई भी नहीं है। तो अगर 80 पोस्टें रहती हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो सकती हैं पोस्ट। और एक बार में मुश्किल है कि मतलब अगर कॉमन आरएनपी रूल्स आ जाता है, कॉमन एक एंट्रेंस आ जाता है जिसमें जैसे कि आपको पता है अभी 3-4 पे 5 एग्ज़ाम हुए, तो अगर मतलब उनकी सबकी वैकेंसीज एक साथ कर देते और एक कॉमन एग्ज़ाम लेते तो शायद हो सकता था कि मतलब ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे में ऐसा होगा कि कोई 3-4 लोगों ने जो होगा वो सारे टेस्ट में क्लियर कर दिए होंगे। इससे क्या होगा, लोअर मेरिट वालों को भी मिल जाएगी वो, ऐसे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता उस पर। तो अब देखते हैं कि ये वैकेंसीज़ को कब तक निकालते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अभी जो है फाइनल रिज़ल्ट तो अनाउंस हो रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और नई एडवर्टाइजमेंट भी इस दौरान आना मुश्किल है। जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो तो अनाउंस हो रही हैं। फाइनल रिज़ल्ट भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि आपको कंडक्टर के एग्ज़ाम का पता होगा, रिज़ल्ट तो आ चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और जो स्टाफ नर्स जिनको 3 साल अभी हो गए थे इस मंथ में, उनको रिक्वेस्ट के बाद जो है चुनाव आयोग ने उनको रेगुलर करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन कंडक्टर में अभी ज्वाइनिंग के लिए नहीं
रिक्वेस्ट जो डाली होगी या डाली या नहीं डाली है, लेकिन अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। शायद कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद ही अब ज्वाइनिंग देंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये अपडेट्स थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वैकेंसीज़ तो हैं, लेकिन प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि ये कब तक वैकेंसीज़ को निकालेंगे। आईपीएच में भी आपको पता है, मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वैकेंसीज़ उसमें भी हैं। तो अगर एक साथ पेपर करवाने कॉमन एंट्रेंस अगर हो जाता है, मतलब जैसा अदर स्टेट्स में भी होता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। मतलब उसमें वैकेंसीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू ऐसी अपडेट्स के लिए।